स्टूडेंट्स, आज हम बीएड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका आंसर आएगा पाली। ढूंढाड़ी बोली है तो इसका आंसर आएगा पूर्वी राजस्थान की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर आएगा मराठी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका आंसर ए आएगा। 343 से लेके 351 तक। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें क्ष, त्र और ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसमें षटकोण वाला श क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। तालवी व्यंजन है च, श, ज और झ। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वर्ग का पंचमा अक्षर क्या कहा जाता है? अनुनासिक व्यंजन कहे जाते हैं। वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा आएगा? जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ और ङ। तो ये कौन सा? 1 2 3 4 5। तो ये पांचवा अक्षर कौन सा है? तो पांचवा अक्षर ये आएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें दीर्घायु क्या है? शुद्ध वर्तनी है। आगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर आएगा निदर्शन। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो इसका आंसर आएगा रजनीश, क्योंकि रजनीश में क्या है? स्वर संधि है। तो छोटी ई जमा बड़ी ई क्या बन गया? बड़ी ई जमा बड़ी ई। तो इसमें रजनीश में क्या है? स्वर संधि है। अताव में विसर्ग संधि है। तपोगुण में भी विसर्ग संधि। सत जमा आचार, इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। सत जमा आचार। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका परोपकार का हम संधि विच्छेद करते हैं। पर जमा उपकार। तो आ और ऊ दोनों मिलकर क्या हो गए? ओ हो गए। तो ये किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो हम यद्यपि का संधि विच्छेद करते हैं। यदि जमा अपि। तो इसमें छोटी ई द को क्या है? छोटी ई। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमने लिया छोटी ई जमा अ क्या है? अन्य स्वर। तो दोनों मिलकर क्या हो गए? य हो गए। तो ये यद्यपि किसका उदाहरण है? यन संधि का उदाहरण है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दिगंबर का हम संधि विच्छेद करते हैं। दिक जमा अंबर। तो इसके का वर्ग इसमें किसमें परिवर्तित हो गया है? का वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। तो दिगंबर कैसे बना? दिक जमा अंबर। तो क किस में परिवर्तित हो गया? क, ख और ग में। क वर्ग क का ग में परिवर्तन होना। तो ये किसका उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा आएगा? इसका आंसर आएगा निर, क्योंकि इसमें जब स्वर रहित र जो है स्वर सहित व्यंजन से पहले आ रहा है। स्वर रहित र स्वर सहित व्यंजन से पहले आ रहा है। तो र क्या कहाँ लिखा जाएगा? र जो है स्वर सहित व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे र क्या है? स्वर रहित है। तो इसमें हमने र के नीचे क्या डाला है? हलंत डाला है। तो इसमें र क्या है? स्वर रहित है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा आएगा? निर आएगा। चिराजू शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका भी हम संधि विच्छेद करते हैं। चिर यमा आजू। तो इसमें उपसर्ग कौन सा आएगा? चिर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका आंसर आएगा चिर जमा, इसमें आएगा, इसका आंसर आएगा चिर। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो इसका आंसर आएगा सुरेश। इसका आंसर सुरेश आएगा। संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो चिराजू शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें इसका आएगा प्रयुक्त प्रत्यय। चिराजू शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो हम इसका संधि विच्छेद किया। चिर यमा आयु। तो इसमें आयु क्या है? इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द क्या आएगा? सुरेश आएगा। अति जमा अधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जमा अधिक। तो ये किसका उदाहरण है? यन संधि का उदाहरण है। संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हम संयोग का संधि विच्छेद करते हैं। सम यमा योग। तो क्या बना? संयोग। तो इसमें
उपसर्ग क्या आएगा संयोग में, सम जो है उपसर्ग आएगा। म का मेल यदि य र ल व श स स ह से हो तो म सदैव क्या होता है, अनुस्वर ही होता है। जैसे संलाप में क्या आएगा, सम जमा लाप, संलग्न में सम जमा लगन, संहार में सम जमा हार, और संशय में क्या आएगा, सम जमा शे। तो ऐसे उदाहरण अगर को आपको आएंगे तो इनमें कौन सा उपसर्ग आएगा, सब में सम। जैसे संयोग में क्या आएगा, सम आएगा, संलाप में क्या आएगा, सम जमा लाप, इसमें भी सम उपसर्ग आएगा, संहार में भी सम जमा हार उपसर्ग, सम उपसर्ग आएगा। दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग है तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, दू जमा भागे। तो स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन क्या कौन से होते हैं, क जमा अ, जैसे क, ख जमा अ ख, और स्वर रहित जिनके नीचे हम हलंत डाल देते हैं, ये कौन से होते हैं, स्वर रहित व्यंजन होते हैं। तो दुर्भाग्य में शब्द में उपसर्ग क्या आएगा, इसका आंसर सी आएगा। तो क्योंकि इसमें स्वर रहित र जो है स्वर सहित व्यंजन से पहले आ रहा है, तो र क्या है, स्वर रहित है, तो इसका आंसर दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग दूर आएगा, क्योंकि इसमें र क्या है, स्वर रहित है। सम्मान शब्द में उपसर्ग है तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, सम जमा मान। तो माँ का मेल माँ से होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा, सम आएगा, क्योंकि इसमें भी सम्मान माँ आधा है, तो माँ के नीचे हलंत डाला तो माँ क्या गिना जाएगा, आधा माँ गिना जाएगा, तो इसका आंसर सम आएगा। स्वागत शब्द में मूल शब्द है तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, सब जमा आगत। तो इसमें मूल शब्द क्या आएगा, स्वागत में इसका मूल शब्द होगा सब जमा आगत, इसका मूल शब्द आगत होगा। भारतीय शब्द में प्रत्यय है तो इसका संधि विच्छेद भारत जमा ये। तो को क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रत्यय कौन सा आएगा, ये बड़ी ई और य। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है तो इसका संधि विच्छेद समाज जमा इक। तो य को क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो इसका आंसर ये सी आएगा। निशाचर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष, गो के लिए शाला तत्पुरुष समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण डी है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समासिक शब्द का विग्रह करने पर उनके बदले में या अथवा योजक चिन्ह आते हैं, तो इसका आंसर डी आएगा। जिस शब्द के कई सार्थिक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं पाठ जमा शाला, तो इसके दो खंड हो रहे हैं, तो इसलिए दोनों खंड क्या है, पाठ जमा शाला, दोनों खंड सार्थक हैं, तो इसलिए इसका आंसर यौगिक है। कौन सा शब्द देशज नहीं है, ढिबड़ी पगड़ी और ढीर क्या है, देशज शब्द है, और पुष्कर इसमें से देशज शब्द नहीं है, इसका आंसर पुष्कर आएगा। चाय किस भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर चीनी भाषा के शब्द है। शंकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। जैसे रेल जमा गाड़ी, तो रेल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी किसका शब्द है, हिंदी का शब्द है, तो ये क्या है, शंकर शब्द है। रेलगाड़ी क्या है, शंकर शब्द है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। रचना बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसका आंसर आएगा सच्चा। क्रिया के मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो इसका आंसर आएगा 2, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था, तो इसका आंसर आएगा बृहत्तम।
देश को हानि जयचंदों से होती है रेखांकित में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थक कहलाते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। तुलसीदास ने कहा, क्योंकि ये तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो तुलसीदास क्या है? प्रधान उपवाक्य है। और विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्या है? आश्रित उपवाक्य है। ये किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? के माध्यम से। ये व्यधिकरण समूचे बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इसमें देखो दोनों क्या है? ये भी करता है तक और उसके लाभ से वंचित रहता है। ये क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य है। और ये भी है तक क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य है। उसके लाभ से वंचित रहता तक क्या है? ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। और किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? किंतु जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। और इसकी पहचान क्या है संयुक्त वाक्य की? परंतु, किंतु, और यह जो है संयुक्त वाक्य की पहचान है। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग होता है? तो इसका आंसर आएगा उससे फल नहीं खाए गए हैं। तो भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक क्रिया प्रमुख होती है और कर्ता के साथ से के द्वारा लगा होता है। तो इसका आंसर बी आएगा। घोड़ा। निम्न में से भाववाच्य का चयन कीजिए। तो सीता कपड़ा सीती है। यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ेगी। तो इसका आंसर बी आएगा। तो भाववाच्य की पहचान क्या होती है? क्रिया अकर्मक और सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। तो कर्ता के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जहाँ बैठा नहीं जाता है, क्योंकि क्रिया अकर्मक है और एक वचन पुल्लिंग में है। तो भाववाच्य की आप ऐसे भाववाच्य की पहचान कर सकते हैं। निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका आंसर आएगा मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो कृतवाच्य की पहचान क्या है? कर्ता बिना विभक्ति की होता है। विभक्ति क्या होती है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अथवा कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। तो ऐसे अगर आपको प्रश्न आता है कि कृतवाच्य की पहचान कीजिए, तो कर्ता देखिए, कर्ता जो है कर्ता बिना विभक्ति के है, कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति नहीं है, अथवा कर्ता के साथ ने विभक्ति भी हो सकती है। तो इसका आंसर ये आएगा मोहन पुस्तक पढ़ता है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? क्या लगे होते हैं? कि, के, क्योंकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से ये जुड़े होते हैं। उसने कहा क्या है? प्रधान उपवाक्य है। मैं घर जाऊंगा क्या है? आश्रित उपवाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो इसका आंसर सी आएगा। हो सकता है कि राम का काम बन जाए। तो ये कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक। हो सकता है कि राम का काम बन जाए, संदेहवाचक वाक्य है। तुम ये काम मत करो, कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। वाक्य के घटक होते हैं, इसका आंसर आएगा उद्देश्य और विधेय। ये फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो ये कौन सा वाक्य है? ये भी मिश्र वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो ये मिश्र वाक्य है। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो ये विशेषण उपवाक्य है। निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य वह खाना खाकर सो गया, ये क्या है? सरल वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया। तो इसमें संयुक्त वाक्य क्या है? बी आएगा। उसने खाना खाया, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। सो गया और ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। और किसके माध्यम से जुड़े हुए? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका आंसर बी आएगा। ये संयुक्त वाक्य है। पहचान क्या है इसकी? और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, वरना,
अन्यथा आदि ये है समुच्चय बोधक के माध्यम से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसमें आएगा सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो इसमें मिश्र वाक्य सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार, इसका आंसर आएगा। पहचान इसकी, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो, क्योंकि, के, जब, तब, जैसा, वैसा इसके योजक चिन्ह जो है आते हैं। किस कहानी ने पूरे हिंदी साहित्य में तहलका मचा दिया? तो इसका आंसर आएगा उसने कहा था। ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। हिंदी की नई कहानी के प्रतिष्ठापक के रूप में कौन से 3 कहानीकार स्थापित हुए हैं? तो राजेंद्र यादव, मोहन रकेश और कमलेश्वर जो है 3 कहानीकार प्रतिष्ठापित हुए हैं। किस उपन्यासकार ने अपने किस उपन्यास में उपन्यास के एक नवीन रूप को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा प्रदान की है? तो इसका आएगा फणीश्वर नाथ रेणु मैला अंचल, अमृतलाल नागर का सेठ बांकेमल, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, नागा अर्जुन का बाबा बटेश्वर नाथ। तो इसका आंसर बी आएगा। किस उपन्यासकार को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है? तो इसका आंसर आएगा वृंदावन लाल वर्मा को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।